यूपी टीवी न्यूज पर आज देखिए, फर्रुखाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या क्या कहा है। मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में अडानी समूह के मीटर टेंडर कैंसिलेशन की एक सामान्य प्रक्रिया है और अखिलेश यादव के रीजनल साइंटिस्ट के बयान पर सुरेश खन्ना ने चुप्पी साध ली। साथ ही साथ उन्होंने अडानी के मामले पर LIC और स्टेट बैंक के चीफ ने साफ किया है कि उन पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह की कई अन्य सवालों के जवाब भी उन्होंने मीडिया के सामने दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज पुलिस लाइन में बने हेलीपैड पर पहुंचकर PWD गेस्ट हाउस में रिटायर कर्मचारी पेंशनरों को पहुंचकर सम्मानित किया और उनकी मांगों को लेकर आश्वस्त किया कि चारों कोषागार में बैठने की उचित व्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री ने मौके पर ही जिलाधिकारी संजय सिंह को निर्देश देते हुए कहा कि पेंशनरों के बैठने की व्यवस्था कराई जाए। तो वहीं मीडिया के उत्तर प्रदेश में वर्तमान बजट को लेकर कहा कि यूपी बजट में यूपी को बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। आगे सुनिए और भी मामले पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। उत्तर प्रदेश को वर्तमान बजट में फ़ायदा मिला है। जो पुनरीक्षित आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हमको 1,46,000 रुपया 1,46,000 करोड़ रुपया बजट में केंद्रीय करों में मिलता था, जो पिछले साल घोषणा हुई थी। जो पुनरीक्षित आंकड़े आए उसके हिसाब से लगभग 1,69,000 मिलेगा। लगभग 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा सीधे सीधे उत्तर प्रदेश को वर्तमान साल में होने जा रहा है। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने इसलिए इसके अतिरिक्त जो है वो अगले साल का जो 2023-24 का है उसमें 37,000 करोड़ रुपए का इजाफा होगा, जो 1,83,000 करोड़ रुपया अगले साल के बजट में अभी तक क्वांटिफाई करने की बात कही गई है। ये हमारे लिए बहुत सुखद है। जितने मेडिकल कॉलेज हैं उसके हिसाब से ही हमारे 28 नर्सिंग कॉलेज भी बनेंगे और हर क्षेत्र में चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, हर तरह से जो बजट का जितना भी स्वरूप है वो उत्तर प्रदेश चूँकि सबसे बड़ा आबादी वाला प्रदेश है, इसलिए सर्वाधिक फायदा उत्तर प्रदेश को हर उसमें होगा। मंत्री जी, अखिलेश यादव का बयान आया था कि बीजेपी के लोग जो है रिलीजन साइंटिस्ट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? फोटो ले मंत्री जी, अखिलेश यादव का बयान, उनके हर बयान का उत्तर देना हमारे लिए जरूरी नहीं। सर आरएसएस अडानी ग्रुप में सर जो हो रहा है उससे कुछ फर्क पड़ेगा यूपी में? सर उसमें LIC और स्टेट बैंक के चीफ लोगों ने इस बात को कह दिया है कि किसी प्रकार का कोई फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। यूपी ने सर जो मीटर उनका कैंसिल किया टेंडर, वो सर इलेक्ट्रॉनिक मीटर सर जो कंपनी ने कैंसिल किया यूपी ने, सर ये तो रूटीन की प्रक्रिया है कि भाई जो आदमी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विभाग के ऊपर कोई चीज़ अगर समझी जाती है। पीछे इस बात के लिए काफ़ी कुछ कोशिश की गई थी कि हम PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज को स्थापित करें और निश्चित रूप से जनपद फर्रुखाबाद में भी मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। लेकिन उस वक्त बताया गया था कि एक मेडिकल कॉलेज है जो बाद में बंद हो गया, लेकिन आवश्यकता इस बात की है, मैं महसूस करता हूँ। जहाँ तक पार्क का व्यवस्था का सवाल है या मीटिंग हॉल की बात है, वित्त विभाग का काम यह है कि अगर कोई डिमांड विभाग करता है, वास्तव में पार्क वगैरह व्यवस्था की शहरी क्षेत्र में तो नगर विकास करता है। और हमारे पास अमृत 2 योजना भी है। अमृत 2 योजना में भारत सरकार और राज्य सरकार ये ज़रूर बात करनी पड़ेगी। हमारे पेंशनर्स के बैठने की बात जो है, वहाँ मैं समझता हूँ कि ट्रेजरी में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए बैठने की और पानी पीने की। ये हम जिलाधिकारी आपसे ज़रूर अपेक्षा करेंगे कि पूरे सम्मान के साथ इन लोगों को बैठने की व्यवस्था भी हो और पानी की व्यवस्था भी हो, पीने का पानी। ये व्यवस्था तो आप तत्काल प्रभाव से, इसलिए मैं समझता हूँ कोई कठिनाई नहीं होती है। ठीक है ना? आपके सामने जिलाधिकारी ने बता भी दिया
क्योंकि प्रॉपरली बैठे हमारे बुजुर्ग लोग जाएं। अव्वल तो हमने कोशिश की है कि आपको फिजिकली वहाँ न जाना पड़े, और आपको मालूम है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ई पेंशन प्रणाली भी लागू कर दी गई, और आपको जो लाइफ सर्टिफिकेट की बात है उसका भी व्यवस्था कर दी गई। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको फिजिकली प्रेजेंट न होना पड़े। ये अपने आप में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी कभी कभी जहाँ कहीं जाते हैं तो कोई न कोई अपनी बात को कहते हैं, तो हम उनको पूरे सम्मान के साथ कोशिश करते हैं कि जिसका तत्काल निराकरण कर सकें उसका तत्काल कर दें। आज भी हमारी मंशा यही है। जो आपने ये पुरानी पेंशन की बात कही, बड़ा विषय आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो ऐसा विषय नहीं है कि जिसके ऊपर बहुत कुछ बोला जाए। जो जिस परिस्थिति में भी वो बनी और उसको सभी लोगों ने स्वीकार किया था। और एक बात हम आपको बता दें, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जब आपके नेताओं ने बैठक की थी तो उन्होंने ये मांग की थी कि 85% पैसा तो सिक्योर्ड रहता है, 15% पैसा इक्विटी में लगाया जाता है, और उन्होंने अपेक्षा ये की थी कि 15% पैसा हमारा 8% आप हमें जो रिटर्न गारंटीड दे दें। लेकिन आप पुराना हिसाब निकाल के देख लें, उसमें लगभग 9.8% का ब्याज आपको मिला है जो इक्विटी में पैसा लगाया गया। यानी कि जितना आप अपेक्षा करते थे, जितनी आपकी यूनियन अपेक्षा करती थी, आप देख लें निकाल के, तो 9.80 ब्याज उस पैसे पर मिला है के बराबर जिस पैसे को आप रिस्क समझते थे। देखिए जो हमारी स्थिति है, हम एक चाहते हैं कि हिंदुस्तान और आगे बढ़े, हर प्रकार से तरक्की करे, और तरक्की में करने में बहुत से निर्णय ऐसे लिए गए कि जो सभी के फायदे के लिए और किसी भी प्रकार का कोई रिस्क न हो। लेकिन लोगों ने इसको काफ़ी दिनों से मुद्दा बनाया। आप अगर उसको गहनता से परीक्षण करेंगे, गहनता से जांच करेंगे, हमारे पास जो अभी इस समय हमारा जो परव्यू है